जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे चैनल द्वारा ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग आज शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपने इस चैनल पे बहुत दिनों बाद ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वैसे तो मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो गुरु जी महाराज का है, लेकिन एक बुनियादी तौर पर उच्चारण करने के लिए मैंने ये बोला, जिसके लिए गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। तो मेरी जर्नी जैसे कि मैं करती आई हूँ, जिन्होंने मुझे सुना हो, गुरुजी महाराज ने जिन जिन लोगों तक मेरी बात पहुँचाई हो, यकीन मानिएगा 2023 के लास्ट से लेकर और 2025 में अब मैं जो सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग, ये 14 अप्रैल 2025 को कर रही हूँ। आप ये सोचिए, बहुत लंबा गैप है ये, बहुत लंबा। और इस गैप के बीच में लास्ट बार मैं दिसंबर में 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद से लेके अब तक गुरुजी महाराज के दर्शन करने में नहीं जा पाई। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, क्या नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ हुई वो बहुत 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 अलग थी। मतलब मैं 2012 या 13 से जो है गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। वो सिर्फ उनकी डीपी देखने पे मेरा एक उनसे एक अट्रैक्शन बना था, और वो बना और ख़त्म भी हो गया। और लाइफ में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में शेयर किया है। बट असल लाइफ मेरी 2023 के लास्ट से गुरुजी ने शुरू की। मैं गुरुजी को ये बोल के आई थी बड़े मंदिर कि देखो गुरुजी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, अब मैं रोती नहीं हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि अभी तो शुरुआत हुई है। जो उसके बाद से इतने सारे चीज़ें मेरे साथ घटित हुई, आप यकीन मानिएगा, जो ब्लैक मैजिक के आप सत्संग सुनते हैं उस चीज़ का मैंने पूरा पूरा एहसास किया है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ कि मेरे को फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया गया ब्लैक मैजिक के द्वारा। मेरे घर में मेरे बच्चों को, मैंने अपनी बच्ची के साथ अभी अभी वो हादसा देखा जो कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप यकीन मानिए, मेरी ये 2 बेटियां हैं जो कि ट्विंस हैं। उसमें से मेरी एक बेटी अभी हाल ही में, कुछ दिनों पहले की बात है, वो कॉलेज में पढ़ती है। वो कॉलेज में इवेंट था, वहाँ गई थी। वहाँ जाने पर वो कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी हुई थी और किसी फ्रेंड को आवाज़ दे रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि फुटपाथ के ऊपर ढक्कन से लगे रहते हैं, जो बस स्टैंड है मतलब उनके कॉलेज के सामने, तो उसकी तरह एक ढक्कन हटा हुआ था, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सब बच्चे खड़े हुए थे, इवेंट हो रहा था, और मतलब म्यूज़िक का इवेंट था, और काफ़ी बड़े माने हुए जो सिंगर्स हैं वो आए हुए थे। ऐसे ही मेरी बच्ची भी गई थी। वो थोड़ा सा मुड़ी है, और यकीन मानिएगा मेरा लफ्ज़ कोई भी झूठा या ऐसा नहीं है कि जिस पे कोई इस पे डाउट करे, और करे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे साथ हुआ है ये मेरेकल, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। और वो नाले में गिर गई, वो नाले में गिर गई। जाने के बाद यकीन मानिएगा, जितने भी बच्चे मेरे साथ मिले, जिन्होंने भी वो बयान किया, इवन मेरी बच्ची ने भी विकी जो मुझे बताया कि वो नाले में बिल्कुल जब गिरी है, वो 10 फुट गहरा नाला था, उसके अंदर पानी था, वो बिल्कुल डूब चुकी थी। डूब जाने के बाद जो बच्चे ऊपर से जो देख रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि वो बह गई। ये बात है, अगर आप लोगों ने सुना हो, ये जो आगरा हाईवे है जिससे हम लोग मथुरा या वृंदावन वगैरह जाते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ, ये वहाँ की बात है। और वो डूब गई, और अचानक ही उसने ये बात मेरे से खुद शेयर की कि मैंने अपना, पता नहीं, मैंने अपना हौसला नहीं खोया, ऐसा लगा। मैंने अपना नाक बंद किया और मैं एकदम से ऊपर को आई, और जैसे ही वो ऊपर को आई तो कोई बच्चा, यानी कि वहाँ कॉलेज के पास पुलिस प्रशासन खड़ा है, किसी ने मदद नहीं की, सबने शोर मचाया। एक लड़का, जिसे कि मेरा ये मानना है कि मेरे गुरुजी महाराज आए, और उसने अपनी हाइट लंबी होने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ, आप यकीन मानेंगे नहीं, सिर्फ अपनी टांग उसे आगे की, सिर्फ टांग, और टांग के सहारे उसे खींचा। बाकी लोग देख के, उसके एफर्ट को देख के और लोग भी आए और उन्होंने भी हाथ लगाया। आप सोचिए, ये जीवन दान दिया मेरी बच्ची को गुरुजी महाराज ने। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जब ये सीन हो गया, उस सीन के बाद, ये अभी ही की बात है, मार्च की, और जब ये सीन 22 मार्च 2025 की बात है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी इसमें मेंशन कर देती हूँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कोई अगर चाहे तो, मतलब अगर किसी को, मैं थोड़ी फॉरवर्ड करने वाली बच्ची हूँ अपने गुरुजी महाराज की। तो
अब होता ये है कि वो ये जब ये हो गया तो मेरा मन गुरुजी महाराज से बहुत बहुत ख़राब हो गया, और अभी भी डामाडोल मैं बहुत बार हो जाती हूँ। जर्नी बहुत बहुत मैजिकल है, इसमें रोना धोना भी प्रॉपर है, लेकिन विश्वास की डोर गुरुजी महाराज ने बहुत कस के पकड़ रखी है, क्योंकि हमारे बस की तो देखिए संभालना नहीं है। फिर उसके बाद मैं गुरुजी से बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि मैंने किसी से ज़ाहिर नहीं किया, मैं लोगों के आगे ज़रूर साबित कर रही थी कि मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ, गुरुजी महाराज पे पूरा भरोसा करके बैठी हूँ। लेकिन अंदरूनी बात गुरुजी से बेहतर आप जानते हैं, कोई नहीं जानता। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाने में सुनवाए, और एक सत्संग आया था एक अंकल जी का, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनसे कनेक्टेड एक आंटी जी हैं, यूएसए की संगत है वो, नीलू आंटी जी। ये उनसे रिलेटेड इसलिए कि कोई अगर मतलब जानता होगा तो समझ जाएगा। उन्होंने अपना सत्संग शेयर जो करा था उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज से वो फिज़िकल रूप में जब गुरुजी महाराज हमारे थे, सॉरी फिज़िकल चोले में जब थे गुरुजी महाराज, तब वो तब से उनसे जुड़े हुए हैं और बहुत प्यार था। लेकिन जब उनकी मदर के साथ कुछ चीज़ें हुई तो वो मतलब बता रहे थे कि वो यूएस से शिफ्ट हो गए। मतलब जिस तरीके से वो सत्संग पेश किया था वो हर एक उस औरत के लिए, हर एक उस माँ के लिए था जो अपने को, मतलब देखिए मैं किसी को यहाँ जज नहीं कर रही, झोंक देती है बच्चों और पति या फैमिलीज़ के पीछे, लेकिन जो जो उन अंकल जी के लफ्ज़ थे तो उन्होंने यही कहा था, ये हर एक माँ के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और गुरुजी महाराज ने मतलब उनकी मदर को जो बचाया वो भी मेरिकल से कम नहीं था। लेकिन उसमें एक लाइन आई थी जो कि नीलू आंटी ने उनसे जो है डिस्कस करी थी, कॉल करके बताया था कि उससे कहे, नीलू आंटी ने मतलब ये बोला कि मेरे को गुरुजी टेलीपैथी हुई है बहुत ज़्यादा, कि उसको कॉल कर, मैं अपने को रोक नहीं पाई। और उन्होंने ये कहा कि उसे कहे कि मुझसे डिसअपॉइंटेड ना हो, यानी कि मुझसे निराश ना हो। तो वो जवाब मेरे लिए था, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत निराश हो गई थी कि गुरुजी आपके होते हुए ऐसा हो गया। क्योंकि हमारे लिए ना गुरुजी सिर्फ जादूगर है जो हमें बस हमारे लिए करते रहे। हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारे कर्म कितने गंदे। मैं आज भी नहीं समझ पाती। मैं कई बार क्या रोज़ रात को सवाल करती हूँ, गुरुजी क्या ये कब सुलझेगा, वो कब सुलझेगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरी बातों का जवाब दिया और अब भी दे रहे हैं। कई ओल्ड संगत के सत्संग, ओल्ड या न्यू तो खैर कोई संगत नहीं, संगत तो गुरुजी महाराज की है, बस एक विवरण देने के तौर से मैं बोल रही हूँ कि इतने सारे सत्संग सुनाए और आज भी सुना रहे हैं, और अब भी मैं कई चीज़ों से गुजर रही हूँ। बस मेरी आप लोगों से यही ये सत्संग शेयर करने का एक मोटिव है कि पहले तो मैं अपने चैनल पे नहीं आ पा रही थी, सॉरी गुरुजी के चैनल पे नहीं आ पा रही थी, मैं बिल्कुल भी सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन इन दिनों में मेरी गुरुजी ने एक जर्नी शुरू करवाई जो कि सभी जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर है वो, सोनू जी के चैनल पे मैं लाइव सत्संग करती हूँ, और सोनू जी से ही मुझे गुरुजी ने जोड़ा। वो भी एक चमत्कार जर्नी है मेरी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था, मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पे थी। मतलब मैं जी रही थी दुनिया के आगे एक हंसता हुआ चेहरा था, लेकिन मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर क्या जूझ रहा था, उस चीज़ से मुझे गुरुजी महाराज अभी भी बाहर निकाल रहे हैं और निकालेंगे भी सही। बस मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि मैं भी अभी सीख रही हूँ। मैं नहीं कहती मैं बहुत परिपक्वता हो गई हूँ, मैं बहुत बड़ी मतलब गुरुजी की बात बिल्कुल इतनी ज़्यादा मानता रखती हूँ कि मैं बहुत बातें मानती हूँ, नहीं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती आई हैं। गुरुजी महाराज ही हमारे विकारों को दूर कर सकते हैं। बस हाथ जोड़ के इतनी विनती करती हूँ कि मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीखिए। गुरुजी के चरणों में सिर अपना टेक कर और उनके हाथों अपनी डोर पकड़ा दीजिए। ज़िंदगी में मेरिकल होते हैं। मेरी लाइफ में बहुत अंतर आए हैं। मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकती कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी, और कहने को मैं एक पॉश इलाके में रहती हूँ। मेरे साथ रहने वाले मेरे अपनों ने मुझे वो रंग दिखाए हैं कि दुश्मन को भी ना दिखाएं। लेकिन एक ही चीज़ की तसल्ली मैं बोलती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे महसूस नहीं होता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन बाद में गुरुजी की बस एक बात याद आती है कि ए तेरे मुफ्त दे तो भी है गहने जो तेरे कर्म धो रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत अलग तरीके हैं। बस गुरुजी पर विश्वास करिए, उनका ध्यान करिए। जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इधर सारी मतलब भीड़ आंधी है, मुट्ठी भर संगत तो कोई बन पाता है। पता नहीं मैं बनी हूँ नहीं बनी, मुझे नहीं मालूम,
बट मैं बस इतना ही कहूँगी, जो गुरु जी पे विश्वास करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं अपनी बेटी का ये सत्संग कर रही हूँ, मेरी नहीं, गुरु जी महाराज की ही बेटी है, लेकिन हमारा मेरा ये मैं जाती नहीं है, मैं चली जाए ना तो सारे स्यापे ही ख़त्म हो जाएं। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। और हो सकता है इसमें कोई मैसेज किसी संगत के लिए अगर जाएगा उनके तक, तो बहुत खुशनसीब मानूंगी मैं अपने आप को कि मैं गुरु जी का एक छोटा सा ज़रिया बन पाई। और यहाँ तक कि मेरी जर्नी आसान नहीं रही, लेकिन गुरु जी ने मेरा खोया हुआ अस्तित्व मुझे देना शुरू कर दिया है। अब गुरु जी बहुत से प्यारे प्यारे मैसेज भी दे रहे हैं, मुझे पता है वो मुकाम मैं हासिल करूँगी, मैं एक नई ज़िंदगी जीऊँगी, क्योंकि हर औरत को हक है कि वो खुल के जिए। मैं ये नहीं कहती कि आदमियों को नहीं है, बट मैं अपने तक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, हर औरत करती है। तो प्लीज़ सेक्रीफाइसेस तब कीजिए जब आपको कोई उनके लिए अप्रिशिएट करता हो, इज़्ज़त देता हो, मान देता हो, क्योंकि सबसे पहले अपनी इज़्ज़त है, बाकी सब कुछ बाद में है। अगर आप समझौते करेंगे लाइफ में तो आप करते ही चले जाएंगे, यकीन मानिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ा पाठ यही पढ़ाया है और यही पढ़ा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सोल से प्यार करना, अपनी आत्मा से, जो हमें उस ईश्वर ने दिया। बाकी तो मिट्टी है हम में, जब तक ये आत्मा है तब तक हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। अपनी आत्मा से प्यार कैसे जताना है ये गुरुजी ने सिखाया। उस पालनहार ने, उस बख्शनहार ने ईश्वर का रास्ता दिखाया, जैसे मुझे बाकी सबको दिखाए, सारी संगत का भला करे। बस यही प्रार्थना करती हूँ और गुरुजी के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक और छोटी सी मेरी बस रिक्वेस्ट है, देखिए कोई भी सत्संग अगर आप अपना शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो है आप नंबर देख ही रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, भेजना चाहें जैसे भी। गुरुजी महाराज की जैसे इच्छा होगी मैं ज़रूर उसे शेयर करूँगी और उससे मेरा अपना हौसला भी बढ़ेगा और मैं अपनी ज़िंदगी में और आत्मविश्वास कमा पाऊँगी अगर आप लोग मुझे ऐसा मौका देंगे। बहुत बहुत आभार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।